Hey guys, this is उज्जवल कुमार सन एंड यू वाचिंग उज्जवल कुमार सन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज बात करने वाले हम किसके बारे में, एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस, राइट। और इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि एनआईटी में कितना एवरेज पैकेज है, आईआईटी में कितना एवरेज पैकेज है, और मैं ये भी बता दूंगा क्या आपको एमटेक विदाउट गेट करना चाहिए, राइट। ये भी आपको बता दूंगा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात करेंगे, इन सारे ब्रांचेस में से जहां प्लेसमेंट होता है एमटेक का, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट किसका होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब कौन से ब्रांच में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। तो पहले ब्रांच देख लो भाई, ये देखा मैंने मोस्ट कॉमन ब्रांचेस हैं आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिज़ाइन, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम्स, पावर सिस्टम्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोनोटिक्स। सो ये आपका क्या है, ब्रांचेज है। मतलब आप एमटेक करेंगे तो इनमें से एक में वो करना होगा। तो पहले हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट किस में, जो रिसेंट डेटा है मैंने उठाया है। तो डेटा सबसे रिसेंट किस में है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है, राइट। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो बताया गया है, सेकेंड मतलब क्या, सेकेंड नंबर प्लेसमेंट, थर्ड मतलब उसके बाद, फोर्थ मतलब उसके बाद, नेक्स्ट उसके बाद और नेक्स्ट उसके बाद। जो कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस डेटा शेयर करते हैं उनका डेटा से मैंने ये मैच कराया है और उससे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो आप लोग का ये आ गया। अब गाइस बात करते हैं क्या इससे ज़्यादा प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसी ब्रांच को लें। भाई साहब देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपका मेन मोटो ही है जॉब लेना, कोई और आपका विजन या मिशन नहीं है कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, उस फील्ड में काम करना है, देन माय डियर यू कैन चूज दिस ब्रांच। लेकिन अगर मान लो आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक आपको किसी फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, रिसर्च करना है, मुझे उस फील्ड में बिजनेस करना है, ऐसा अगर आपका सोच है अदर देन जॉब, देन आप कोई भी ऐसे भी चूज कर सकते हो। बिकॉज ब्रांच सिलेक्शन होता है डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, उस पर्सन को क्या चाहिए उसके लाइफ से, राइट, डिपेंड ऑन दैट। मान लो किसी को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है और मैं उसको बोलूँगा इंजीनियरिंग कर लो, तो भाई साहब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, फिर वो क्या करेगा आके। तो भाई साहब क्या है, आपको चूज करना होगा वो ब्रांच। अगर आपको कोई बहुत इंटरेस्ट है तो आप कोई से लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है, मान लो आपको बस जॉब से मतलब है, तो भाई साहब इस ब्रांच को ले सकते हो, बिकॉज इसका प्लेसमेंट फिलहाल ज़्यादा हो रहा है लगभग हर एक कॉलेज में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग था जो मैंने आपको बताया, जो हम मिस करते हैं अक्सर। तो गाइस अब बात करेंगे इनमें से, आप देखो आईआईटी में कितना प्लेसमेंट जा रहा है, आईआईटी में एवरेज पैकेज कितना जा रहा है और एनआईटी में एवरेज पैकेज कितना जा रहा है। एक अक्सर क्या होता है, हम गलती करते हैं, हम जब एमटेक करने जाते हैं सोचते हैं कि बीटेक में जितना पैकेज मिलता है हमें एमटेक में उतना मिलेगा। नहीं, आईआईटीज़ के या एनआईटीज़ के प्लेसमेंट की बात करोगे आप, बीटेक वाले को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, यस, एज कम्पेयर टू एमटेक। इवन मैंने बीटेक के स्टूडेंट से बात किया जो डिफरेंट आईआईटीज़ में पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि सर देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एमटेक एंड बीटेक इन आईआईटीज़, और उसके बाद पीएचडी में भी, राइट। वो उनकी बात है जो बीटेक कर रहे हैं, और सही में डिफरेंस है। बिकॉज मैं दोनों के लोगों से बात किया, बीटेक वालों से ही बात किया और एमटेक वालों से ही बात करा, तो बात करने से थोड़ा पता लग जाता है कि क्या हो सकता है, जो मेरे को लगा, बाकी राइट। चलो अगर इस बात करते हैं, देखिए एवरेज पैकेज अगर एनआईटी की बात करोगे तो 5 लाख का आसपास, 5 लाख पर एनम बता सकते हो। देखा 4 लाख का भी कंपनीज आई है, 3.6 का लगभग नहीं देखा मैंने, और उसके बाद 6 लाख का भी आई है, 7 लाख का भी आई है, लगभग मैक्सिमम 7 लाख तक देखा था मैंने। तो आपका एनआईटी में इतना ही पैकेज मिलता है अगर आपका प्लेसमेंट होता है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भाई साहब 100% नहीं है, किसी में 30 है, किस ब्रांच में 30 है, किसी में 20 है, किसी में नील भी हो सकता है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, किसी में 70 के आसपास देखा मैंने, मैक्सिमम 75% मैक्सिमम देखा प्लेसमेंट एमटेक स्टूडेंट का। एवरेज की हम बात करेंगे तो टॉप कॉलेज, टॉप 20 कॉलेज, टॉप 30 कॉलेज की, बाकी में प्लेसमेंट लगभग नहीं है। और प्लेसमेंट में भी कॉलेजेस आते हैं मैक्सिमम एज कम्पेयर टू कंपनीज आपको जॉब देने के लिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में, राइट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन जनरल आते हैं या कॉलेज आते हैं, ये मैंने देखा है। इवन टॉप आईआईटीज़ में देखना, उसमें रिक्रूटर्स के लिस्ट में देखना कुछ कॉलेजेस का नाम होगा जो आप, जिनके एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे टीवी पर या नेट पर, राइट। जस्ट गो देयर, गो टू वेबसाइट एंड चेक, रिक्रूटर्स के नाम होगा वहाँ पर,
राइट, बिकॉज मेरे कुछ दोस्त करे हैं एनआईटी से, आईआईटी से एमटेक, उसके बाद उनको उन कॉलेज में जॉब लगा है, उनको सैलरी मिलता है, एनआईटी से करोगे 40-50 हज़ार मिलेगा, आईआईटी से 60 हज़ार के आसपास लगेगा, राइट, तो ऐसे उनका सैलरी लगता है पर मंथ। अब गाइस बात करते हैं कोर कंपनीज। देखिए कोर कंपनी में जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब गेटिंग इनटू आईआईटी और एनआईटी डजंट मीन यू विल गेट जॉब, पहली बात। दूसरी बात, कोर कंपनी मिलना थोड़ा सा और टफ है, बिकॉज एमटेक वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस वो देते नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों में फिलहाल इंडिया मुझे लगता है आने वाले टाइम में रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जिस हिसाब से फिलहाल करंट सिनेरियो चल रहा है। तो उस हिसाब से क्या है, एमटेक अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसका बेनिफिट्स मिल सकता है, बिकॉज अगर रिसर्च की बात करेंगे तो एमटेक वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है एज कम्पेयर टू बीटेक। अगर रिसर्च R&D की बात करोगे, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे फिलहाल डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस का जो जॉब मिलता है, उसमें एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया जो हाईली डिमांड एक प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल बोल सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, राइट, उसमें देखा गया 75% एमटेक वाले होते हैं, मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं, इंडिया में जॉब कर रहे हैं। बैंगलोर में ये रिसर्च किया था, मैं देखा था, राइट, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस क्या हो गया आपका, एनआईटी का बता दिया मैंने। आईआईटी में देखिए, आईआईटी में अगर टॉप आईआईटी की बात करेंगे तो 10 लाख का आपका जा सकता है पैकेज, एवरेज पैकेज आप लगा लो वही 8 लाख के आसपास, एनआईटी में 5 से 6 लाख के आसपास, तो 1.5-2 लाख का फर्क हो सकता है आईआईटी और एनआईटी में, बट एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो पढ़े हैं आईआईटी में या एनआईटी में, दोनों बोलते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब लगभग ठीक है। कुछ कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप नहीं है, गैप है, ह्यूज गैप नहीं है आईआईटी और एनआईटी में जो बताया गया है, राइट। प्लेसमेंट भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 2 लाख का गैप है, लेकिन सबका अलग अलग हिसाब किताब है। अगर आपको आईआईटी मिलता है, गो फॉर आईआईटी, डोंट गो फॉर एनआईटी, सिंपल सी बात है, और जाएंगे भी आप, जाहिर सी बात है। सो गाइस अब बात करते हैं, ये हो गया आपका ब्रांचेज हो गया जो आपको बताया मैंने, राइट। अब गाइस बात करते हैं क्या, अगर मान लो आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो क्या करना चाहिए। देखिए जो करंट सिनेरियो में देख रहा हूँ, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, 2 जगह पर आपको फायदा है, राइट। एक तो गवर्नमेंट में प्रोफेसर बन जाओ, दूसरा आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बच्चों को पढ़ाने लग जाओ, राइट। किसी कोचिंग सेंटर में खुद कोचिंग खोल सकते हो ऑनलाइन, अगर उसके लिए हेल्प चाहिए मुझे हेल्प कर सकते हो, बिकॉज वी आर रनिंग दैट, आई एम वेरी गुड, आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दैट। सो अब अगर मान लो गवर्नमेंट में आपको प्रोफेसर बनना है, सैलरी अराउंड 1 लाख मिलता है, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ आईआईटी में कितना सैलरी मिलता है, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे टीचर्स जो मेरे को पढ़ाए थे वो काम कर रहे हैं अभी, तो 70% तो मिनिमम मिलता ही है जो बिगिनिंग में, राइट। और प्लस पर्क्स बहुत होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलता है बीइंग ए प्रोफेसर और बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खास करके, राइट। इवन किसी और कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में काम करे तो बहुत ज़बरदस्त आपको स्टेटस मिलता है। तो गाइस वो चीज़ तो है, प्लस क्या है, आप कुछ भला कर सकते हो स्टूडेंट का, कुछ रिसर्च फील्ड में काम कर सकते हो, बिकॉज आपके पास प्रोजेक्ट्स आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आप काम कर सकते हैं और उसमें काफ़ी शानदार चीज़ आप कर सकते हैं, राइट। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी रहता है, बच्चे आपके पास रहते हैं जो शानदार माइंड वाले होते हैं, तो वो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एनआईटी से करो एमटेक या फिर आईआईटी से करो एमटेक, आप पीएचडी से आईआईटी से क्या करना पड़ेगा, आपको पीएचडी करना पड़ेगा। अगर आप आईआईटी से पीएचडी करते हो, आईआईटी में भी मिल सकता है आपको चांस प्रोफेसर बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, या फिर आपको चांस एनआईटी में मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप देखेंगे किसी भी एनआईटी का जो प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, आईआईटी से पीएचडी करके आए होते हैं। मेरे रिलेटिव में एक हैं जो एनआईटी में प्रोफेसर हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक एंड पीएचडी फ्रॉम आईआईटी रुड़की, राइट। रिसेंटली उन्हें कंप्लीट किया है तो उनका जॉब लगा है एनआईटी में, नाम नहीं बताऊंगा कौन सा एनआईटी, राइट। सो गाइस ये चीज़ें हैं आपका जो आपको बता दिया मैंने, ये आपको चीज़ें आपको बताना चाहिए। अगर मान लो जॉब आपको चाहिए, यू गेट ओनली जॉब ओनली, राइट, तो आप ये ब्रांच ले सकते हो, पहला वाला ब्रांच अगर मिल जाए आपको तो। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो आपको इंटरेस्ट किसी फील्ड में है, देन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो उसमें जिसमें इंटरेस्ट है वो लो, उसमें मौज से काम करो, मस्त से काम करो, सब चीज़ अच्छा होगा। इनिशियली हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन, बट लेटर ऑन क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर्स आप देखेंगे आपको जो चाहिए था आपको उससे ज़्यादा मिला है, बिकॉज आप वही काम कर रहे हैं जिसमें आपको काम करने में मज़ा आ रहा है, राइट। ये होता है, ये मैंने देखा है बहुतों के साथ, मेरे साथ भी था। सो गाइस ये चीज़ें था। गाइस अब बात करते हैं, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या मैं प्राइवेट कॉलेज से एमटेक कर लूँ, राइट। देखिए प्राइवेट कॉलेज से एमटेक करेंगे लेकिन उसके बाद क्या, टीचिंग जॉब करोगे भाई, अच्छा सैलरी नहीं लगेगा, 15-20 हज़ार 25 हज़ार मुश्किल सैलरी लगेगा, फिर उससे आप काम क्या करोगे, आगे क्या करोगे आप। तो मैं बोलूँगा अगर आपका निहायती बहुत इंटरेस्ट नहीं है, राइट, मैं जो बोल दिया सच है, आप वो पता भी कर सकते हो कि नॉर्मल कॉलेज से जो एमटेक करते हैं उनका सैलरी कितना होता है, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, और क्या हालत है पता कर सकते हो, कब सैलरी कैसे आता है पता कर सकते हो, बिकॉज एक करंट सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, राइट। और हर इंडिया का लगभग हर स्टेट में कहानी है भाई, राइट।
बिकॉज लगभग हर स्टेडियम में रिनोन रहते हैं। सो आई एम टेलिंग द करंट ट्रूथ। सैलरी कब आता है जो प्राइवेट कॉलेज में काम करते हैं, सबकी हालत नहीं है ऐसा, लेकिन बहुत कॉलेज में ऐसा हालत है। खास करके मैं बोलूँगा, आप नॉर्थन साइड बोलोगे, ईस्टर्न साइड बोलोगे, वेस्टर्न साइड ही बोले, साउथ में शायद कुछ कॉलेज में अच्छा है, बट एवरेज देखोगे सब सेम है, राइट। तो ये चीज़ आपको बता दिया। नेक्स्ट आपको बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट आप बोलोगे सर आप बताओ क्या करूं, फिर ना करूं एमटेक, मुझे तो ये लगता है आसान है। एक्चुअली हमारे जो इंडियंस हमें हमारा माइंडसेट थोड़ा गड़बड़ है। आपको समझाता हूँ। हमेशा हम बात करते हैं किसके बारे में कि हमें विश्वगुरु बनना है। अरे कैसे बन जाएगा भाई मेरे, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सारे चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, विश्वगुरु कहाँ से बनोगे। गवर्नमेंट जॉब 1% लोग कर सकते हैं भाई मेरे, वो भी मुझे लगता है कम ही होंगे अब तो। बाकी 99% क्या करोगे, सारे पीछे पड़े हैं गवर्नमेंट जॉब के। क्यों? क्योंकि आसानी से पैसा, सबका इन मोटो बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। सब बोलते हैं बस परमानेंट जॉब है, पैसा आएगा, करो काम करो ना करो, ये सच्चाई है। काम तो करना पड़ेगा लेकिन राइट। तो भाई साहब अगर काम करना ही है तो उसके पीछे इतने सारे बच्चे क्यों पड़े हो यार, कुछ अलग सोचो ना, बड़ा सोचो। कोई आप देखो, कोई बड़ा जो अच्छी कंट्री आप जानते हैं, यूएसए को, कोई और कंट्री देख लो भाई साहब, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना नहीं पढ़ते जितना हम पढ़ते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। बट थैंक गॉड इंडिया के बहुत लोग हैं जो बहुत छोटे कॉलेज से पढ़ के बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो, मतलब एजुकेटेड मतलब कि इन द सेंस कि वो आईटी वाईटी से नहीं पढ़े हैं, आईटी से भी हैं बहुत सारे, बट बहुत से छोटे कॉलेज से पढ़े हैं। हमारे साथ ही मिलते हैं जब हम जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, बहुत छोटे कॉलेज से पढ़े हैं, बहुत सारे बीटेक भी नहीं किए हैं, बीकॉम किए हैं और बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं उनकी, बिकॉज ऑफ मेंटेलिटी, माइंडसेट, राइट। हाँ तो फिर लास्ट में ही बताऊँ मैं आप लोगों को कि भाई साहब आप अपना पहले देखो मुझे लाइफ से क्या चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद एक्शन लो, राइट। ये पढ़ाई लिखाई होता रहेगा, लेकिन मैं देखा जितना मैंने लोगों के जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको देखा, मैंने उनके लाइफ को समझा कि उन्होंने क्या करा लाइफ में। उन्होंने यही करा, उन्होंने डिसाइड करा पहले कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, उसके बाद काम करना शुरू किया और स्लोली क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो वहाँ तो वो पहुँच गए, राइट। और आप आगे फिर और कुछ आगे कर रहे हो, तो पहले ये चीज़ आप करिए। बाकी एजुकेशन लेना बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई हम जितना करते हैं हमारे माइंड का जो सोचने का जो प्रक्रिया है उसमें चेंजेस आता है और काफ़ी कुछ हम उसमें डेवलपमेंट देख पाते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब गाइज एक बताऊँगा, अगर मान लो आपको एमटेक नहीं करना है तो आप एमबीए कर सकते हैं, राइट। अगर आप विदाउट गेट कर रहे हो तो आप एमबीए बेटर ऑप्शन है जॉब लेने के लिए, राइट। अगेन लेकिन अच्छे कॉलेज से करना है आपको, कैट या मैट क्वालिफाई करके, ताकि प्लेसमेंट का प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।